आप लोगों ने ना अभी सिर्फ वन साइड ऑफ स्टोरी सुनी है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वापस से UK07 राइडर और उनकी फैमिली की कंट्रोवर्सी के बारे में। ये चीज तो आप सभी लोग भी जानते हो। कल के दिन UK07 राइडर ने अपने चैनल पर ये वीडियो अपलोड की जिसमें कि उन्होंने बहुत ही गंदे तरीके से उनकी फैमिली मेंबर्स को एक्सपोज किया हुआ था। UK07 राइडर की स्टेटमेंट के बाद फाइनली हमें कलम इंक और भव्य चौहान का एक स्टेटमेंट देखने को मिला है कि UK07 राइडर ने फैमिली के ऊपर जितने भी एलिगेशंस लगाए थे उन सबको गलत प्रूफ करते हैं। बाकी गाइस वो वीडियो क्लिप में क्या कुछ है, वो वीडियो क्लिप आप खुद देख लीजिए। गाइस वो वीडियो क्लिप को देखने के बाद इन दोनों की कंट्रोवर्सी के ऊपर आपका क्या कुछ ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बता कर जाना। सब पिछले कुछ देर से मेरे को बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि इस मैटर के ऊपर बोलो। मैंने भी अभी पूरी वीडियो देखी है, आप लोग को भी पूरा पता चल गया होगा, आप लोगों ने भी पूरी वीडियो देखी होगी शायद। तो अभी बस मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ। मैं 7-8 साल से ना उस घर का हिस्सा रही हूँ और आज भी मैं वैसे ही उस घर का हिस्सा हूँ जैसे 7-8 साल से थी। कलम भैया से, अंकल आंटी से, श्रेया दी से आज भी मेरा वैसा ही रिश्ता है जैसे पहले था। और मैंने जब वो वीडियो देख रही थी ना, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं इन लोगों को बहुत क्लोजली जानती हूँ। मेरे को पता है कि ये लोग कैसे हैं। अंकल आंटी भैया जो हमेशा खड़े रहते हैं हर चीज़ में। और मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहती हूँ इस टाइम पे कि आप लोगों ने ना अभी सिर्फ वन साइड ऑफ स्टोरी सुनी है और हर स्टोरी के ना दो पहलू होते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लेके दूसरी साइड ऑफ स्टोरी भी सुनो, क्योंकि आप लोग को पूरी स्टोरी पता ही नहीं है अभी। कलम भैया पूरी स्टोरी बता रहे हैं, सब चीजें आपको तो भाई नाउ आस्क हिम फॉर द प्रूफ्स। अगर मेरे नाम सब कुछ है, जैसे इसने बोला 6 करोड़ 8 करोड़, तो उसका कुछ प्रूफ होगा भाई। मेरे पे इनकम टैक्स का छापा भेजो भाई, मेरा 8 करोड़ निकले कहीं से, है ना भाई। और अगर इसने NGO को दिया तो वो भी दिखा दे भाई, और जहाँ मैंने थ्रेट करा वो दिखाए, बोल के चल दिया भाई। कुछ तो बताओ कि प्रूफ की मतलब भाई मेरे पे अगर 8 करोड़ की प्रॉपर्टी है इसकी, तो मेरे पे इनकम टैक्स का छापा भेजो भाई। मैं कह रहा हूँ अगर कोई इनकम टैक्स में है मेरे पे छापा मारो, अगर मेरी प्रॉपर्टी निकल जाए भाई ज़्यादा, या एक पैसा मेरा हराम का निकल जाए भाई, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा भाई कि मैं गलत था। और वीडियो भाई मैं शादाब भैया का भी डाल दूंगा कल परसों पे, जहाँ पे शादाब भैया खुद कहते हैं कि ये सब चीज़ें ये मांग रहा है। भाई कहाँ भाई कॉमन सेंस, भाई कहाँ मैंने कहाँ लगाया भाई इस पे फोर्स। इसकी अनरियल बातें सुनना कि कोई तो रील देख रहा था मैं इसकी, अभी कट के आ रही है कि कलम ने 4 करोड़ मांगे, 8 करोड़ मांगे, 9 करोड़ मांगे। भाई प्रूफ डाले। शादाब भैया को इसने बोला ना कि इनको बैंड बजा देना, इनको जीने लायक मत छोड़ना। तो भाई शादाब भैया से मैं पूछना चाहूँगा, शादाब भैया को टैग करो भाई, आस्क हिम की प्रूफ दिखाओ शादाब भैया, जहाँ पे कलम ने 8 करोड़ की पेमेंट ली है या 4 करोड़ व्लॉग में आने के लिए। यहाँ पे 4 करोड़ तो इसने कभी कमाई भी नहीं व्लॉग से भाई, कैसी अनरियल बातें करता है ये। और भाई ये मनाली चला गया, सो आस्क हिम कि मनाली जाने के बाद इसे मैंने तंग किया ना, तो उस बीच कोई मैसेज, कोई कॉल, कैसे तंग किया मैंने। कबूतर तो भेजे नहीं होंगे भाई इस पे, मैं इसके आसपास आया हूँगा उस टाइम पे भाई। अगर कोई यहाँ पे है जो ट्रैक कर सके लोकेशन, आप मेरी मनाली की लोकेशन दिखा दो भाई पिछले 1 साल में। अब ये कुछ भी बोलेगा भाई, समझो ना, कॉमन सेंस लगाओ भाई कि भाई अगर मैंने इसको मनाली में पीछा नहीं छोड़ा, तो या तो मैंने इसे कॉल, टेक्स्ट या वहाँ जाके धमकाया होगा, उस चीज़ का कोई प्रूफ, मेरी लोकेशन मनाली की या किसी चीज़ का प्रूफ। भाई कबूतर तो नहीं भेजे होंगे मैंने कि भाई कबूतर जाओ UK07 राइडर से प्रॉपर्टी मांगो। भाई प्रॉपर्टी इसने मेरे नाम करी, वो भी मेरे खाते में होगी, मेरे पे इनकम टैक्स का छापा पड़वाओ ना भाई, कुछ तो होगा। मतलब कहाँ भाई 4 करोड़ ब्लॉग में आने के लिए लिए भाई इसने गद्दे मांग लिए अपने वापस, जिसमें हम सोते थे भाई। AC मांगे इसने वापस, AC भाई इसने ज्वेलरी मांगी है मम्मी की वापस, और झूठ कह रहा है भाई, झूठ। इसने ये भी तो बोला है ना कि जब उन्होंने मांगा तो हमने मांगा। भाई मेरे को इसका लॉयर शादाब दिखा दे भाई कि मेरा मैसेज पहले गया हो कि आप हमें ये चीज़ दो, भाई मैं एंड कर दूंगा भाई ये चीज़। और भाई मेरे को ये चीज़ जतानी भी नहीं थी भाई, अभी भी नहीं जताऊंगा भाई। बट जितना मैंने करा है भाई बिना किसी चीज़ के, भाई मैंने इसके बिग बॉस की हेट संभाली है। कह रहा मैंने 4 करोड़ दिए भाई, 4 करोड़ दिए इसने बिग बॉस संभालने के मुझे। भाई आप इसको चिन्नी चोरी की हरकत देखो, गद्दे सोने वाले वापस मांग रहा है, ये मेरे को 4 करोड़ देगा।
इसने एक और चीज़ प्रूव करी कि इसकी गाड़ियाँ बिकवानी पड़ी पेमेंट करने के लिए। भाई इसकी गाड़ियाँ बिकी होंगी तो वो उस टाइम पीरियड में बिकी होंगी, इससे प्रूफ मांगो इसकी गाड़ियाँ कहाँ बिकी हैं और कैसे बिकी हैं। मैंने तो प्रूफ दे दिया, इसकी गाड़ी लेके गए। मैं रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा भाई, मैसेज भी डाल दूंगा जहाँ पे इन्होंने क्लेम किया है कि इनकी गाड़ी लेके चले गए। भाई प्रूफ, गाड़ी बेचने का प्रूफ। लैम्बो में घूम रहा है भाई अभी भी, इसने 100 करोड़ का बिजनेस खोला है। कुछ भी कह रहा है भाई, कुछ भी भाई, नशे लाडले लेवल। भाई द रीज़न बंदे कह रहे हैं कि कलम ने पहले क्यों नहीं बोला, कलम पहले क्यों साथ दे रहा था, बिकॉज भाई हम मैच्योर, मेरे को लगा सुधरेगा, बट ही गॉट टू अनरियल विद दैट। अब आप इसकी चीज़ देखो कि इसने हर एक चीज़ ना कॉपी करने की सोची। मैं इसका ब्लूप्रिंट बताता हूँ भाई आपको। ही सॉ एल्विश गोइंग टू बिग बॉस, ही डिड द सेम, फ्लॉप्ड। देन वो थप्पड़ वाला सीन, ही क्रिएटेड द सेम सीन विद पुनीत सुपरस्टार, फ्लॉप, हेट आई। देन ही यू मेड सम चैनल लफड़ा व्लॉग्स, महेश या थगेश भाई से कॉपी करके। देन ही अगेन फ्लॉप। देन जट प्रभजोत वाला। एंड आई वाज टेलिंग हिम कि भाई ये सब मत करना भाई, फैमिली की रेपुटेशन है, व्हाट आर यू डूइंग ऑल दिस फॉर व्यूज। तो देन ही यूज्ड टू टेल मी भाई तुम्हें नहीं पता एल्गोरिथम कैसे चलती है। द रीजन व्हाई आई वाज नॉट इन हिज व्लॉग्स, जब ये था, मैंने व्लॉग भाई बिग बॉस में इसलिए संभाले क्योंकि मेरा फर्ज था भाई, मेरा फर्ज था। अगर मैंने 1 रुपये भी उस चीज़ के लिए लिए होंगे भाई, कोई मेरे मुंह पे आके बोल दे कि कलम ने पैसे लिए हैं, वो मेरा फर्ज था भाई, मैंने किया भाई इस बंदे के लिए। भाई 3 साल हो चुके हैं मेरी एल्बम आए हुए, मैं क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि 3 साल से इसकी ये हरकतें हैं भाई, इसकी ये हरकतें हैं। 3 साल से मैं अपनी मिक्सटेप नहीं डाल पाया भाई, और मेरे पे गाने में कहने के लिए इतना कुछ था ना भाई, आई वाज सो कि मैं डालूंगा नहीं, बट एट दिस पॉइंट ही स्टिल, अभी भी मेरे को कुछ नहीं है भाई, मेरे को कुछ भी बोले कहता मेरे माँ बाप, मेरे कलमिंग और मेरी माँ रिस्पॉन्सिबल है मेरी मरने के लिए। भाई करा क्या हमने? केस तूने मारा हम पे, घर से इसने हमें निकलवाया। भाई इसकी एक वीडियो भेजता हूँ, जब इसने बाप पे केस मारा था ना भाई, अपने बाप पे, उसके बाद ये उनकी प्रॉपर्टी पे जाके खड़े होके अपने बॉडीगार्ड के साथ गाना डालता है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। भाई ये इसकी रियलिटी है। ही यूज्ड टू पोक, भाई इसके गाने उसने सबने देखे होंगे। ही यूज्ड टू पोक ऑनलाइन। जब ये लीगली हार गया ना भाई, एंड ऋतिका ऑल्सो फ्लिप्ड फ्रॉम हिज साइड, तब ये सब ये ड्रामे कर रहा है। अंडरस्टैंड इस मेंटालिटी भाई। और इसने बहुत शातिर तरीके से ना वो सब फ्रेम करा है जो इसने आज डाला है ना भाई। तुम देखो इसने प्रूफ तो कहीं नहीं दिए, मैच्योरली बात करते हैं, इसने प्रूफ दिए कहीं? प्रूफ मांगो भाई इस बंदे से, प्रूफ इसने भाई ने कहीं नहीं दिए। भाई आया भाई 30 मिनट रोया, उसके बाद भाई ने गंदी सी लड़ाई की वीडियो लगा दी, उसमें भी हम ही सही है भाई। और भाई मैं इतना चिल और रियल इसलिए होना भाई क्योंकि मैं सच्चा हूँ, मेरी गांड ही नहीं भट रही भाई। ये एक चीज़ दिखा दे मेरे खिलाफ भाई, I'll लीव दिस शिट भाई, आई लीव दिस शिट। ये एक चीज़ मेरे खिलाफ प्रूव कर दे भाई। ही फ्लिप्ड भाई, ही फ्लिप्ड लाड। और भाई जो ये लिख रहा है ना, आई लव यू भव्या लिखा है इसने, नहीं भाई आई लव यू भव्या बहन। भाई मैं इसकी हरकत बताऊंगा, इसने भव्या का इंस्टाग्राम उड़ाया है भाई, आस्क भव्या, इसलिए भव्या ने मेरे को टैग करा है भाई। ही सो डिप्लोम, इसे पता था भव्या अगर सच बोलेगी, ये भव्या के खिलाफ कुछ बोलेगा तो ये फंस जाएगा। तो व्हाट ही प्लेड स्मार्टली वाज, भव्या और ऋतिका से डर था क्योंकि मेरे सामने ये कर सकता ना, मेरे को आधे अधूरे मेरी चैट स्वैप करके एडिट करके दिखा के क्लीन निकल जाता। बट इसने भव्या का इंस्टाग्राम उड़ाया था भाई, और भव्या ने वो पोस्ट भी करा था, एंड ही क्लेम्स इट कि इसने उड़ाया है भाई। दुबई में एक बंदा है भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊं भाई इसके बारे में, इसने भव्या का सब कुछ उड़ा दिया भाई क्योंकि उसके फॉलोअर्स बढ़ने लग गए थे भाई। ही इज दैट मच जेलस भाई। इससे पूछो ना भाई, यूं नहीं है इसके साथ वाले साथ में नीटू, बाली, अने, हर्ष, भव्या या जो पहले भाई, एक बंदा माँ बाप तक साथ नहीं रहे भाई, और तुम्हें लगता है ये बंदा रियल है?